अपनी आंखों से सारी चीज़ें की देखी, किस तरह के बच्चों को परेशान किया जाए, छात्रों को परेशान किया जाए, जो टारगेट छात्राएं होती थी। पापा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट दिन डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। चार रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। आपने मिलने भी आया था? मिलने इस टाइम कोई भी नहीं। क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या नाम बताया था? डॉक्यूमेंट में बाबा ने बताया था, पार्थसारथी नाम बताया था ना, स्वामी पार्थसारथी, और आईडी थी। ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया। इससे अभी 3 फ़ोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं, जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज़ में अपना घूम रहा था। कॉलेज जो था वो सिगरी मठ का इंस्टीट्यूट था, जिसके तहत बच्चों को पीजीडीएम कोर्स करने के लिए अप्रोच किया जाता था, और वहाँ की फीस काफ़ी कम हुआ करती थी इन कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस की। इसके चलते लोग जो है अपना मास्टर डिग्री करने के लिए उस कॉलेज में आते थे, और आने के बाद वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए बेसिकली आते थे। बट वहाँ पे जो फीमेल छात्राएं थे, उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, उनको कॉलेज से जाने के बाद पता लगता था। उनको किस तरीके से अप्रोच किया जाता था, उनको किस तरीके से लुभावनी चीज़ें दी जाती थी, लालच दिया जाता था, उनके कैरियर को लेके, उनके प्लेसमेंट को लेके, उनके पैकेज को लेके। ये अभी जबकि मैं गोरख में एक केस के साथ बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि 2016 का केस है। उस केस में मैं शुरू से लेकर आखिर तक की मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह भी रहा हूँ, और मैंने खुद अपनी आंखों से सारी चीज़ें की देखी, किस तरह के बच्चों को परेशान किया जाए, छात्रों को परेशान किया जाए, जो टारगेट छात्राएं होती थी, उनको किस तरह से परेशान किया जाता था, उनको घंटों बाहर खड़ा किया रखा जाता था, उनके ऊपर 24 घंटे की निगरानी रहा करती थी स्वामी जी की। उसके बाद उनको किसी से बात ना करने देना, किसी से मिलने ना देना। इवन अगर उनके अभिभावक भी आते थे, उनके पेरेंट्स भी आते थे, उनसे भी नहीं मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी।